नमस्कार एवरीवन, मैं हूं सीए निशा शर्मा। स्वागत है आपका श्री जी कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। होप करती हूं आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे। चलिए, आज आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम बात करने वाले हैं कैपिटल गेन की, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेड ऑफ इनकम है आउट ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम। कैपिटल गेन से रिलेटेड बहुत सी जजमेंट फाइनेंस बजट 2024 में देखने को मिली थी, जिनमें से कुछ की वजह से कंट्रोवर्सी हुई थी और उसके बाद से आप जानते हैं दैट सर्कुलर्स पास करके उन कंट्रोवर्सीज को थोड़ा सा शांत किया गया था। तो सारी अमेंडमेंट्स को आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे समराइज करके, ब्रीफ करके, रिवाइज करने की। तो चलिए इस वीडियो को विदाउट अ फर्दर अडू शुरू करते हैं और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी कंसिडर करेंगे, सो दैट थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको हम सॉल्व कर पाए। कैपिटल गेन की जो इनकम है उसको स्पेशल रेट इनकम भी कहा जाता है। हम जानते हैं दैट ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फाइनेंस बजट 2024 से पहले यहाँ पर तीन हिस्सों में होल्डिंग पीरियड को डिवाइड किया जाता था, 12, 24 और 36 मंथ्स, जिसमें से 23 जुलाई 2024 के बाद से 36 मंथ्स वाली जो प्रोविजन है, जो सिनेरियो है, इसको बिल्कुल वैनिश कर दिया गया है। अब आपका होल्डिंग पीरियड इज डिवाइडेड ओनली इन टू पार्ट्स, दैट इज 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। लिस्टेड शेयर्स के लिए, लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए आपका जो पीरियड है दैट वुड बी कंसीडर्ड 12 मंथ्स। मतलब अगर आप 12 महीने से ज़्यादा के लिए उनको होल्ड करते हैं, शेयर्स को होल्ड करते हैं लिस्टेड को, तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न कर रहे होंगे। अदर देन लिस्टेड शेयर्स के लिए, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, और अनलिस्टेड शेयर्स और सिक्योरिटीज हैं, उनके लिए जो पीरियड है दैट इज 24 मंथ्स। मतलब अगर आप 24 महीने से ज़्यादा के लिए प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहे हैं तो ही वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में फॉल करेंगे। ये तो हो गई होल्डिंग पीरियड की बात। अगर हम टैक्स रेट्स की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दैट मैंने 4 पोर्शंस में इसको डिवाइड किया है। सेक्शन 111 ए और सेक्शन 111 डील करता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ। वहीं पर सेक्शन 112 ए और 112 डील करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ। अगर आप देख पाएं तो सेक्शन 111 ए में लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट हैं। 23 जुलाई 2024 जो कि फाइनेंस बजट 2024 की डेट थी, फाइनेंस बजट इस डेट को पास किया गया था। उससे पहले अगर आप इन शेयर्स, जो लिस्टेड शेयर्स हैं, उनको शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं और उनमें ट्रांजेक्ट कर रहे हैं, तो आपका जो टैक्स रेट है दैट वुड बी 15%, जो कि 23 जुलाई के बाद बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। वहीं पर अदर देन लिस्टेड शेयर्स या सिक्योरिटीज को अगर हम छोड़ें और उनके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी, डेट, म्यूचुअल फंड, अनलिस्टेड शेयर सिक्योरिटी की बात करें, जिनको आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो वहां पर आपका नॉर्मल स्लैब रेट ही एप्लीकेबल होगा। अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दैट मेरा कर्सर यहाँ पर मूव कर रहा है। सेक्शन 112 ए जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ डील करता है, उसमें लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट आते हैं, जिनकी टैक्सेबिलिटी 10% है इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख। ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगी बिफोर 23 जुलाई 2024 से पहले की गई ट्रांजेक्शन्स पर, और टैक्सेबिलिटी एट द रेट 12.5% इन एक्सेस ऑफ 1.25 लाख। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया गया है। वहीं पर टैक्स रेट को बढ़ाकर 10 से 12.5% कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ दैट जो एग्रीगेट लिमिट है टैक्स एग्जम्पशन की, वो 1.25 लाख ही रहेगी। इधर आपकी ट्रांजैक्शन 23 जुलाई 2024 से पहले हुई है या 23 जुलाई 2024 के बाद हुई है, आप इसको 1.25 प्लस 1 इज इक्वल टू 2.25 लाख नहीं पढ़ेंगे। आपकी एग्रीगेट एग्जम्पशन लिमिट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ₹1.25 लाख है। वहीं पर अगर हम इन लिस्टेड शेयर्स या सिक्योरिटीज के अलावा दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करें, जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और या दोनों आ जाते हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, अनलिस्टेड शेयर सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ये आ जाते हैं, तो इसमें जो टैक्सेबिलिटी है वो बजट अनाउंसमेंट से पहले थी 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। बजट के बाद से इस टैक्स रेट को कम करके 12.5% कर दिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ जो एक अमेंडमेंट
नागवार गुजरी थी सारे इन्वेस्टर्स को, वो थी इंडेक्सेशन के बेनिफिट को वापस ले लेना, उसको वैनिश कर देना। बहुत सी कंट्रोवर्सी हुई, जिसके एवज में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने सर्कुलर पास किया दैट हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, जिसके लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई हैं, दैट रेजिडेंट इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स अगर प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं आफ्टर 23 जुलाई 2024, लेकिन वो प्रॉपर्टी परचेज की गई होनी चाहिए बिफोर 23 जुलाई 2024, तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं दैट आप 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन या 20% विद इंडेक्सेशन, विच एवर इज बेनिफिशियल टू द असेसी फ्रॉम द टैक्स लाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑप्ट कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है दैट इज अवेलेबल ओनली टू रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ। यहाँ पर ये ध्यान रखें दैट एनआरआईज को ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, नीदर टू पार्टनरशिप फर्म्स नॉर टू कंपनीज एक्सेट्रा। सो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हम इस चीज़ को प्रैक्टिकल अप्रोच से समझने की कोशिश करेंगे। दैट मैंने यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल तैयार की है। मिस्टर शाह ने परचेज किया है एक घर मई 1998 में 2.5 लाख का, और सेल किया है हाउस 27 सितंबर 2024 को। कंसिडरेशन है 1.58 करोड़। अब मिस्टर शाह चाहते हैं कि हम उनकी हेल्प करें दैट इम्प्लीकेशंस क्या हैं, टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या हैं अगर वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर चुके हैं, और वो अपना टैक्स सेव कैसे कर सकते हैं। देख सकते हैं दैट दो डेट्स यहाँ पर कंसिडर करनी है। मई 1998 बेस ईयर 2001 को लिया जाएगा, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी 2000 से पहले परचेज की गई है, 1998 में परचेज की गई है, जिसमें आपको एक प्रोविजन एप्लीकेबल है दैट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एफएमवी विच एवर इज हायर, वो आप एज अ कॉस्ट ऑफ एसेट कंसिडर कर सकते हैं। हम यहाँ पर इस केस में यही कंसिडर करेंगे दैट 2.5 लाख जो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है दैट इज द हाईएस्ट। सेल किया गया है घर 27 सितंबर 2024 को। इट मीन्स कि पोस्ट बजट अमेंडमेंट्स जो आई हैं वो इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो नीचे मैंने आपके लिए इसको विद इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन दोनों तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर हम विद इंडेक्सेशन जाते हैं दैट इज 20% के हिसाब से जाते हैं और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो आता है 29,78,500। वहीं पर विदाउट इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेना चाहती हूँ, तो मेरी सेल कंसिडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स्ड नहीं होगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा 1,55,50,000 आएगा, जिसमें मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अगर कैलकुलेट करूँ तो वो 19,43,750 आता है। और आप देख सकते हैं दैट दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो मिस्टर शाह जो है वो 10 लाख तक का अपना जो टैक्स है वो बचा सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो बेनिफिट है वो दे रही है ऑप्शन नंबर 2 विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%। आप देख सकते हैं दैट ये केस टू केस वेरी करेगा, आपके क्लाइंट के केस पे डिपेंड करता है दैट कौन सा जो ऑप्शन है वो उनके लिए बेनिफिशियल हो रहा और बेनिफिशियल होगा। और अगर मिस्टर शाह चाहते हैं दैट मैं ये 19,43,750 का जो अमाउंट है वो भी गवर्नमेंट को नहीं देना चाहता हूँ, टैक्स बचाना चाहता हूँ, तो उनके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सेक्शन 54, अगर आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और उसके सामने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही खरीद रहे हैं, तो आप सेक्शन 54 में टैक्स एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, जिसके लिए कंडीशन ये है दैट आप विद इन 2 ईयर उस हाउस को परचेज करेंगे, या अगर आप कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, अपना हाउस खुद कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो विद इन 3 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ सेल आपको वो घर कंस्ट्रक्शन में कंप्लीट करवाना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है दैट अगर आप 1 साल पहले भी कोई घर खरीद चुके हैं, तो वो भी सेक्शन 54 की टैक्स एग्जम्पशन के लिए कंसिडर किया जा सकता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये है दैट नया खरीदा गया घर आप 3 साल तक बेच नहीं सकते। अगर आप विद इन 3 ईयर उस घर को बेच देते हैं, तो आपका जो अर्लियर टैक्स एग्जम्पशन आप क्लेम कर चुके हैं वाइल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न, और क्लेम ले चुके हैं एग्जम्पशन का, टैक्स लाइबिलिटी नहीं पे की थी, इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर अगर आप 3 साल से पहले उस घर को ट्रांसफर कर देते हैं, तो वही टैक्स लाइबिलिटी आपकी अराइज हो जाएगी इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये अवेलेबल है दैट आप सेक्शन 54 ईसी की मदद ले सकते हैं, जिसमें आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं अप टू द अमाउंट ऑफ रुपीज 50 लैक्स।
यहाँ पर एक बात मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ दैट 6 महीने में आपको बॉन्ड्स खरीदने ज़रूरी हैं एनएचएआई और आरईसी के, और उन बॉन्ड्स का जो लॉक इन पीरियड है दैट इज़ 5 ईयर्स। 5 साल तक आप उन बॉन्ड्स को बेच नहीं सकते। अगर आप बेचते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, सेल करते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी इन द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र। अब बात कर लेते हैं इन सेक्शन से जुड़े केस लॉज की। सेक्शन 54 ये कहता है दैट असेसी के पास एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए इन ऑर्डर टू क्लेम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। लेकिन इस चीज को कर्व करने के लिए सेक्शन 54 को अमेंड किया गया था इन असेसमेंट ईयर 2020 2021, मतलब 2021 में अमेंडमेंट की गई थी दैट असेसी का कैपिटल गेन अगर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, ये जो अमाउंट हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं 1,48,092,500, ये कैपिटल गेन अमाउंट अगर आपका 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, उससे कम है, तो आप इस कैपिटल गेन में से 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप 2 बच्चों के लिए 2 प्रॉपर्टीज खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन अवेलेबल होगी सिर्फ वंस इन अ लाइफ टाइम। अगर आप वो ऑप्शन अवेल करने के बाद 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज खरीदने के बाद फ्यूचर में भी दोबारा 2 प्रॉपर्टीज खरीद के सेक्शन 54 की एग्जम्पशन लेना चाहते हैं तो आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। सो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। और श्री जी कॉमर्स क्लासेस के साथ जुड़े रहने का जो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो ये है दैट मेरी कोशिश होती है दैट मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ साथ कुछ केस लॉज भी बता सकूं जो कि आपकी प्रैक्टिस में काम आए। सो बहुत से ऐसे केस लॉज हैं जहां पर ये बोला गया है दैट सेक्शन 54 की एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो नई प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है वो असेसी के अपने नाम पर ही हो, वो उसकी वाइफ के नाम पर, माइनर डॉटर के नाम पर या माइनर सन के नाम पर भी हो सकती है। इवन देन ही इज एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन। लेकिन किसी भी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए, टैक्स लाइबिलिटी से बचने के लिए मेरी तरफ से एडवाइजेबल यही रहेगा कि आप अगर प्रॉपर्टी चाहें तो अपने नाम पर ही खरीदें, और अपनी वाइफ का नाम अगर आप उसमें ऐड ऑन करवा रहे हैं या अपने माइनर सन या माइनर डॉटर का नाम उसमें ऐड ऑन करवा रहे हैं तो आप टैक्स एग्जम्पशन जो है वो क्लेम तो कर सकते हैं, लेकिन वो डिबेटेबल हो जाएगी। आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिसेज आ सकते हैं। सो उन केसेस में आपको उन जजमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। सो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को बंद करूंगी, रैप अप करूंगी, और होप करती हूँ दैट आपके बहुत से जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब आपको मिले होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।